अल्लाह बख्श और उसकी बीवी सकीना एक गांव में रहते थे। दोनों ने हमेशा सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटे। अल्लाह बख्श और सकीना के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन सकीना ने अल्लाह बख्श से कहा, अल्लाह बख्श, हमारे पास 2 गायें हैं लेकिन एक ही काफी है, दूसरी को बेचकर थोड़े पैसे जमा कर लो, हम अब बूढ़े हो रहे हैं, ज्यादा काम नहीं होता। तुम ठीक कहती हो सकीना, कल सुबह मैं मंडी जाकर एक गाय बेच आता हूँ। अगले दिन अल्लाह बख्श सुबह सवेरे उठा, गाय की रस्सी पकड़ी और मंडी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में इसे एक आदमी मिला जो घोड़ा लेकर जा रहा था। घोड़ा मजबूत और खूबसूरत था। आदमी ने अल्लाह बख्श को रोककर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मंडी गाय बेचने जा रहा हूँ। आदमी ने अल्लाह बख्श को कहा, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी लगती है, अगर तुम चाहो तो मेरे घोड़े के साथ बदल लो। अल्लाह बख्श ने सोचा कि घोड़ा बच्चों के लिए सवारी का भी काम आएगा और उसकी देखभाल आसान होगी। उसने गाय के बदले घोड़ा ले लिया। खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन कुछ फासले के बाद उसे मालूम हुआ कि घोड़ा तो अंधा है। मायूस होकर अल्लाह बख्श आगे बढ़ा। रास्ते में इसे एक और आदमी मिला जो भैंस लिए जा रहा था। वो कहने लगा, भाई किधर जा रहे हो? मैं अपनी गाय बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने इसका तबादला एक घोड़े से किया है जो अंधा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े से तबादला कर सकता हूँ, मेरी भैंस इससे अच्छी है। अल्लाह बख्श सोच में पड़ गया कि भैंस तो अच्छी लग रही है, इसके अलावा उसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। उसने घोड़े से भैंस का तबादला कर लिया और फिर रास्ते पर चल दिया। थोड़े फासले के बाद उसे मालूम हो गया था कि भैंस एक टांग से लंगड़ी है। अल्लाह बख्श थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में एक और आदमी मिला जो बकरी लेकर जा रहा था। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी भैंस लंगड़ी है, लेकिन मेरी बकरी बहुत अच्छी और तेज दौड़ने वाली है, अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो। अल्लाह बख्श ने बकरी ले ली और खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में जल्द ही उसे एहसास हो गया कि बकरी असल में बीमार है। वह फिर मंडी की तरफ चल पड़ा। मंडी अब पास ही थी कि अल्लाह बख्श की मुलाकात एक और आदमी से हुई जिसके पास एक मुर्गा था। उसने कहा, यह मुर्गा तुम्हारी बकरी से बेहतर है और इसका खर्च भी कम है। अल्लाह बख्श ने बकरी के बदले मुर्गा ले लिया। अल्लाह बख्श मंडी पहुंच गया और उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मुर्गा बेचकर खाने के लिए कुछ रोटियां खरीदी और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। जब वह खाना खाने बैठा तो एक भूखा फकीर आया और दया की अपील की। अल्लाह बख्श ने अपना खाना उसे दे दिया और खुद खाली हाथ घर वापस चला गया। अल्लाह बख्श घर वापस पहुंचा और उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें देर क्यों हो गई है? मैं कब से खाना बनाकर बैठी हूँ और बाहर इतनी ज्यादा ठंड भी हो गई है। मैं गाय बेचने नहीं गया, बल्कि उसका तबादला एक घोड़े से किया था। शुक्र है, बच्चों को इस पर सवारी मिलेगी। गाय की क्या जरूरत थी? जाओ बच्चों, बाहर जाकर घोड़े को बांध दो। सुनो सुनो, मैंने घोड़ा नहीं लाया, बल्कि उसका तबादला एक भैंस से कर लिया था। यह और भी अच्छा हुआ, भैंस ज्यादा फायदेमंद है। अब बच्चों को दूध मिलेगा। जाओ बच्चों, भैंस को बांध आओ। लेकिन सुनो, मैंने भैंस का तबादला बकरी से किया था। यह भी बहुत अच्छा हुआ, बकरी के दूध में तो शफा होती है। जाओ बेटा, बकरी संभालो। लेकिन सुनो, मैंने बकरी का तबादला मुर्गे से कर लिया था। यह भी अच्छा है, मुर्गे की अजान से हम सुबह जल्दी उठेंगे।
जाओ बच्चों, मुर्गे को बंद कर दो। लेकिन सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने मुर्गा बेचकर खाना खरीद लिया था। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात और है, मैंने वह खाना एक भूखे फकीर को दे दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, फकीर को खाना देना चाहिए। अब जल्दी से खाना खा लो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और रात को आराम से सो गए। अगली सुबह मियां बीवी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। बाहर वही गाय, घोड़ा, भैंस, सारे जानवर और मुर्गा खड़े थे, लेकिन सब सेहतमंद और बेहतरीन हालत में थे। साथ एक खत रखा था। मियां बीवी ने इसे पढ़ा। लिखा था, वो तुम्हारे इलाके का बादशाह था जो फकीर के भेस में तुम्हें मिला, और वो सब लोग भी मेरे भेजे हुए थे। तुम्हारी नेक नियत की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरे जरिए तुम्हें इनाम दिया गया है, इसे कबूल करो। इस तरह उन्हें उनके सब्र का फल मिल गया। नेक नीति और दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है। चाहे हालात कैसे भी हों, सच्चे दिल से की गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती।